तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आज ही दोनों सदनों में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे को पेश करेंगी। कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण कल सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के सामने कोरोना के चलते चुनौतियों का सामना कर रही इकोनॉमी को संभालने की चुनौती है और साथ ही लोगों को राहत देने का चैलेंज भी उनके सामने है। संसद के बजट सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, संसद का बजट सत्र सुबह 11 बजे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण से प्रारंभ होगा। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संपूर्ण देश को मार्गदर्शित करता है। ये देश की भावी नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों का प्रतिबिंब है। कोविड के बाद संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। हम एक बार फिर वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। ऐसे में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देशवासियों को नई दिशा देकर उनको सामूहिक प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और बजट से एक दिन पहले आज पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी के अनुमान पर सबकी नजर रहेगी। आमतौर पर बजट से एक दिन पहले सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे को पेश करती है। यह बेहद अहम है, जो कि बजट की पूरी तस्वीर पेश करने वाला होता है। The budget proposals for 21 million plus population. बजट से पहले आज इकोनॉमिक सर्वे संसद में रखा जाएगा। We have separately announced this will help. इसमें अर्थव्यवस्था के हालात और नीतिगत कदमों का सुझाव दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट का मुख्य आधार होता है। इसके जरिए अर्थव्यवस्था की अनुमानित तस्वीर पेश की जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा होता है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते वित्त वर्ष में विकास का क्या ट्रेंड रहा, कहां पर कितनी पूंजी का निवेश हुआ, देश में परियोजनाएं किस तरह से लागू की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इकोनॉमिक सर्वे से पहले संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। बजट से पहले पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में जिन आंकड़ों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है, उनमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान भी शामिल होता है। पिछले इकोनॉमिक सर्वे को कोविड-19 महामारी के बीच पेश किया गया था। देश महामारी के असर से बाहर आ रहा है, जिसकी झलक आज पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में देखी जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाने से पहले सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नागेश्वरन पूर्व सीईए केवी सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जिनका दिसंबर 2021 में कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा आम बजट होगा। कोरोना महामारी के बीच पेश होने वाले बजट को लेकर सभी सेक्टर्स के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। सभी को बजट से कुछ न कुछ राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के बाद दोपहर 3:30 बजे देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन पत्रकारों से मुखातिब होंगे, जिसमें वो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और नए अवसरों का ब्यौरा पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश होने वाला है, बजट आने वाला है। लोग क्या सोच रहे हैं इसे लेकर, ये आपको बताते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है। तो उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें, और दूसरा एजुकेशन। दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया। गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जैसे व्यवस्था होती थी फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट जरूर ख्याल करे। जितने भी मिडिल क्लास हैं
उनकी स्पेशली जो सैलरीड क्लास है या फिर जो लोग जिनको जो बाकी के रिबेट्स होते हैं जो बिजनेस क्लास को होते हैं और बाकी जो कंसेशंस रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हो। ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हमारी भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये शुरू होगा। इसे लेकर ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष ने अब से कुछ देर पहले कई ट्वीट भी किए हैं और इसमें बताया है कि बजट सत्र की अहमियत क्या है, खासतौर से तब जबकि पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और पूरी दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ भारत की तरफ देख रही है। भारत में भी चाहे वो आम आदमी हो या फिर उद्योग जगत हो, इस बजट से उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना से जूझते हुए अर्थव्यवस्था को कई झटके लगे हैं। इन झटकों से उबारने की जिम्मेदारी इस वक्त सरकार के सामने है, वित्त मंत्री के सामने है। ऐसे में पहले आज इकोनॉमिक सर्वे और फिर कल बजट में क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रविंद्र, बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। कितना महत्वपूर्ण यह सत्र है और पिछले 2 साल से कोरोना से जूझ रही इकोनॉमी को फिर एक बार उबारना कितना बड़ा चैलेंज वित्त मंत्री के सामने होने वाला है? बिल्कुल चंदन, आप देखिए कि 2 साल से कोरोना की महामारी है और उसके बावजूद जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो या फिर इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हो या फिर दूसरे जो एजेंसियां हैं, उन सब का जो पिछले 2 साल से जो रिपोर्ट आया है सबके सामने कि पूरे वैश्विक महामारी कारण से पश्चिमी यूरोपियन देश हो या फिर अमेरिका हो, वो काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं सस्टेन किया है। ये भले ही कम हुआ लेकिन एकदम नीचे नहीं गया और इसका वजह भी रहा कृषि क्षेत्र में हमेशा रिकवरी हुआ। कृषि क्षेत्र में कह सकते हैं कि पिछले 2 साल से जो हमारे इकोनॉमी है उसको बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और इसीलिए आप देखिए कि जब बजट हो या फिर आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, पेगासस को लेकर कांग्रेस पार्टी खासकर कह रही है कि संसद को मिसलीड मोदी सरकार ने की है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। नहीं, हमने ये पहले से कहते आए और सदन इसीलिए तो मानसून सेशन लास्ट टाइम हमारा नहीं चल सका। उस वक्त कई लोगों ने हमारे ऊपर टिप्पणी की कि ये ऐसा अपोजिशन पार्टी वाले संसद नहीं चलाने दे रहे हैं और ये रूलिंग पार्टी का ही था। लेकिन सच्चाई तो ये बाहर निकली है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बोला है कि जो पेगासस एनएसयू के तरह इन्होंने परचेस करके उसका उपयोग किया है पॉलिटिशियंस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, आर्मी के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, वो खुलासा हो गया। तो ये इश्यू भी हम उठाएंगे और इसको किस ढंग से ले जाना, इसके लिए एक सहमति भी बनना चाहिए अपोजिशन पार्टी। सहयोगी दल है आपका, उनके साथ आप पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे या कांग्रेस अकेले घेरेगी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं सुने शायद। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरों पार्टी के नेताओं से भी पूछेंगे और इसको किस ढंग से हम उठाना है। और ये अकेले उठाए बात और है, हर पार्टी उठाना चाहती है, लेकिन सब मिलके कब उठाना, किस वक्त इसको लेके जाना, इसके लिए हम सभी से पूछताछ करेंगे। और पेगासस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है और लोगों के जितने भी है प्राइवेसी है वो भी छीन ले रही है। इसके लिए तो हम पूरे लोग एक होके पहले भी लड़े हैं, अब भी उसके बारे में लड़ेंगे। मीटिंग है सर आप लोगों की अपोजिशन पार्टीज के साथ? अब फिलहाल तो तैयारी नहीं है। थैंक यू सर। चलो सर, गुड मॉर्निंग। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ है। रविंद्र, आप बजट को लेकर बात कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर बात कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उन्होंने कहा पेगासस को लेकर एक बार फिर से घेरेंगे। पेगासस वो मुद्दा है जिसकी भेंट पहले पूरा एक सत्र चढ़ चुका है और इस बार भी सत्र शुरू होने से ठीक पहले पेगासस वाला दिन फिर निकल आया है। बिल्कुल विशाल, आप देखिए कि विंटर सेशन से पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, राहुल गांधी का बयान आया था और पूरा विंटर सेशन धो गया।
और यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो बजट सेशन है इसके पहले आप कल और परसों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है, साफ है कि कांग्रेस और जो यूपीए एलाइज है ये पेगासस को नहीं छोड़ेंगे। और इस सत्र में, हालांकि बजट सत्र की जो पहला पार्ट है जो 11 फरवरी तक का है, ये बहुत छोटा पार्ट है, इसमें वोट ऑफ थैंक्स होगा और बजट पर चर्चा होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पेगासस आएगा और चर्चा होगी, लेकिन हंगामे के बीच चर्चा होगी, क्योंकि इसमें जो जवाब होता है वोट ऑफ थैंक्स का ये खुद प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस देते हैं। तो लोकसभा में, जाहिर सी बात, लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या प्रधानमंत्री के उस जवाब को कोई सुनेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के ट्वीट ये दोनों दिखा रहा है कि ऑपोजिशन सरकार की किसी भी सूरत में सुनेगा नहीं, और उसमें पेगासस का मामले जब आएंगे तो फिर वेल में भी जाएंगे, हंगामा भी होगा, स्थगित भी होगा। चलिए, पेगासस को लेकर हंगामा होगा ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दी, लेकिन उससे ज्यादा नजरें आज इकोनॉमिक सर्वे पर होंगी और कल पेश होने वाले बजट पर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.